आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं यही दुआ करता हूँ कि खुदावंद करीम की पाकज़ात आपको हमेशा तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। जैसा कि हम जानते हैं उर्दू ज़ुबानों में अदबी इस्लाहात जिसे तनकीदी इस्लाहात के नाम से भी जानते हैं, आज उनमें से एक तनकीदी इस्लाह पर बात करेंगे। उसके पस मंजर को जानेंगे, पहचानेंगे कि वो किस तरह उर्दू ज़ुबानों अदब में अपनी अहमियत और अफादियत को और मजीद निखारने में अपना किरदार भी अदा करती है। यानी उस जो अदबी इस्लाह के बारे में हम जानेंगे जिसका नाम अलामतियत, जैसे अंग्रेजी में सिंबोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। आज इसके पस मंजर पर बात करेंगे और इसकी अफादियत पर बात करेंगे कि किस तरह शायर इसको अपनी जो जुबान है, जो जुबानो अदब है, उसमें इस्तेमाल करता है और जो शायरी है उसको में मजीद निखार और हुस्न पैदा करने में अपनी मुआवरत और मदद भी वो साबित करता दिखाई देता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंची रहे। तो जैसा कि हमने अपने तारुफ में भी देखा है, हमारा जो आज का मौजू अदबी इस्तिलाह है जिसे अलामतियत या सिंबोलिज्म के नाम से पहचानते हैं। यानी जो अलामतियत सिंबोलिज्म है ये एक तर्ज इजहार का नाम है, यानी एक तरीका कार है जिसके जरिए इजहार किया जाता है जब शायर या अदीब या कोई फनकार अपनी बात को मुख्तलिफ अलामतों या रमज के जरिए वो बयान करता है या इसकी मदद लेता है तो उसे अलामतियत के नाम से पहचाना जाता है। ये मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो नकाद है, शायर है, अदीब है, इसको अपने अपने अंदाज में इसको इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। ये नकाद उसको इस तरह की तरक्की याफ्ता शक्ल भी करार देते हैं। ये जो अलामतियत है ना, मुख्तलिफ नकातों की राय की रोशनी में हमने ये जाना, ये सीखा भी है, पहचाना भी है कि इसको इस तरह की क्या है, ये तरक्की याफ्ता शक्ल भी करार दे दिया गया है। क्योंकि इस तरह का जब लुग़वी मानी देखते हैं तो उसका मानी उधार लेना, यानी वो चीज क्या है, वो किसी खास रमज, किसी खास अलामत या खास सिंबल के दिए वो चीज शायरी में क्या वो पहचान करवाता है या शायर इसको इस्तेमाल करता है। वो खास लफ्ज होता है जिससे अलामतियत इस तरह के बारे से भी हम पहचानते हैं। तो लिहाजा इनका आपस में खास ताल्लुक गैर मुशाहबत के एतबार से भी वो चीज दिखाई देता है। तो लिहाजा ये हकीकत है कि हकीकी और मजाजी माने में क्या है, वो तशबीह का ताल्लुक होता है और यही तशबीह और इस्तारा के माबैन खास उनसर और ताल्लुक भी मौजूद है। यानी आम तौर पर क्या है, शायर को जो शायर हजरात है, आमतौर पर जो शायर है वो अलामतियत का सहारा लेकर, एक खास सहारा लेकर क्या है, वो खारजी जबर को या खौफ को क्या है वो पहचान करवाते हैं या बयान करते हैं जो किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी तहजीब के अंदर क्रिएट होता है, पैदा होता है और उसको शायर क्या वो अलामत के जरिए वो बयान करता है। और वो जो अलामत होती है वो क्या वो अदबी इस तरह उसको अलामतियत या सिंबोलिज्म के नाम से भी पहचानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ने बयान किया, पानी पानी करगी मुझको कलंदर की ये बात। अल्लामा इकबाल का बयान करना है कि पानी पानी करगी मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा ना तन। तो लिहाजा अब इस में देखें तो तहजीब व तमद्दुन के अंदर जो खौफ खुदा का खत्म होना और गैर अल्लाह के आगे सजदा करना, इसकी जो जबर है, खौफ है, इसको अलामत के जरिए, सिंबोलिज्म के जरिए अल्लामा इकबाल अपनी शायरी के अंदर बयान करता है जो कि अलामतियत की बेहतरीन मिसाल भी है। तो लिहाजा आज इस शेर की रोशनी में या दीगर इस्तिलाह के हवाले से हमने ये पहचाना कि अलामतियत किसे कहते हैं, सिंबोलिज्म उसका नाम क्या है। यानी मजमूई तौर पर देखिए एक तर्ज इजहार का नाम है जो शायर या अदीब या फनकार अपने कलाम को वो पेश करने के लिए सहारा लेते हैं, मदद लेते हैं, वो अलामतियत के हवाले से जाना और पहचाना जाता भी है। दूसरी हमारी जो अदबी इस्तिलाह है वो रमजो ईमार है, यानी रमज। यानी इस अदबी इस्तिलाह के पस मंजर पर जब बात करते हैं तो इस अदबी इस्तिलाह का जो मतलब है वह असलूब या अंदाज या तरीकाकार, यानी वो एक खास असलूब होता है, वो एक खास अंदाज होता है, वो एक खास तरीका कार होता है जिसके जरिए शायर है, मुसन्नफ है, अदीब है या फनकार अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। वो तरीका कार क्या है, वो असलूब क्या है, उसे रमजो ईमा के हवाले से जाना और पहचाना जाता है। यानी वो असलूब या वो अंदाज या वो तरीका कार जिसमें बात को वाज़िया और दो टोक अंदाज में बयान की बजाय अशारों या किनारों में बात की जाए उसे रमजो ईमा के हवाले से पहचाना जाता है। यानी अगर रमज के बाद भी बात करें, ईमा के हवाले से बात करें तो इनका जो लुग़वी मतलब वह इशारा के है, यानी इशारों के जरिए, किनायों के जरिए जो बात की जाती है उसको आमतौर रमजो ईमा के हवाले से पहचाना जाता है। ये बाज औकात, इसकी जब डेफिनेशन करते हैं, बाज औकात शायर
बहुत सी बातों की वजाहत वो जरूरी नहीं समझते, बल्कि वो इशारों में बात करते हैं, और वो जो इशारों में बात होती है उसे रमजो इमा के हवाले से पहचाना जाता है, और वो रमजो इमा की पहचान भी करवाते हैं। यानी उर्दू जुबान और अदब में देखा जाए तो गजल इसकी बेहतरीन मिसाल है, जो कि मुकम्मल तौर पर पहले शेर के पहले मिसरे से लेकर आखिरी शेर के आखिरी मिसरे तक वो मुकम्मल तौर पर रमजो इमा की बेहतरीन मिसाल है। और शायर इसमें मुसलसल रमजो इमा की वो बात करता है, यानी दो टोक और इशारों की वो बात करता है और आगे को बताता है, यानी रमजो इमा को गजल की जान करार दे देता है। गजल मजमूई तौर पर क्या है, ये रमजो इमा की बेहतरीन मिसाल भी है। तो आज मैंने और आपने मिलकर मजमूई तौर पर यह जाना और पहचाना है कि रमजो इमा अदबी इस्लाम में और अलामतियत अदबी इस्लाम में किस तरह अपनी पहचान करवाती है, और किस तरह शायर या अदीब इनको अपनी जो तहरीर है ये शायरी उसमें इस्तेमाल करते हैं। आज मैंने और आपने मिलकर ये जानी है। अजीज सामीन और नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।